हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजलि आज फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ और डाल रही हूँ तो बस यहाँ पे न्यू ईयर की बिल्कुल ही स्टार्टिंग होने वाली है और हमारा न्यू ईयर बहुत ही जल्दी आने वाला है। आज है 30 दिसंबर और कल है 31। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये केक आ चुका है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने नए साल को और साथ ही साथ क्रिसमस डे को, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। हमारे यहाँ क्रिसमस डे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर साल क्रिसमस डे के टाइम पे ये सूखा वाला केक मार्केट से बाय करती हूँ और यहाँ पे हम केक कटिंग करेंगे। और ये केक हमारा काफ़ी टाइम तक चलने वाला केक होता है। नॉर्मली जो हमारा केक आता है मार्केट से वो 2 से 3 दिन चल सकता है, उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हैं और इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हम सूखा केक मंगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे आज कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह मटर छीली जा रही है, इसके साथ ही दूध गर्म हो रहा है और फिर आगे की तैयारी भी हो रही है स्टार्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है खाने में आलू की सूखी सब्जी, इसके साथ ही पराठे बनाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम होता है और मॉर्निंग टाइम में बच्चों के लिए सूखी सब्जी ही चाहिए होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम पर सूखी सब्जी बना लेती हूँ और दोपहर में या फिर शाम को कुछ गीली सब्जी टाइप में, जैसे छोले, राजमा या फिर नॉर्मली आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, मिक्स वेज भी सूखी बनती है और रसी भी बनती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ दोपहर में बनाऊँ या फिर शाम को बनाऊँ। वैसे और इस समय ठंड हो रही है और ठंड में हमारे यहाँ अधिकतर शाम के टाइम पे जो खाना बनता है वो कुछ नॉर्मल से डिफरेंट बनता है। जैसे कभी पाव भाजी बन गई, कभी पकौड़े बन गए, कभी मूली के पराठे वगैरह, इस टाइप में गोभी पराठे, मूली पराठे। इस समय बहुत सारे पराठे तरह तरह के आ रहे हैं। साथ में अभी जैसे अलीगढ़ के बरूले वगैरह है या फिर और सिर्फ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बनाते हैं। तो बस शाम को इस टाइप की चीज़ें बनती, इसी वजह से मैं शाम को जल्दी वीडियो नहीं बना पाती थी। और सुबह के टाइम पे नॉर्मली बच्चों का टिफ़िन का टाइम होता है और ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस समय नींद भी काफ़ी लेट खुल रही है, इसी वजह से काम करने में दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं कोशिश करूँगी आगे से अब आपको सब नॉर्मल वीडियोस अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करूँगी, अपने हर काम को दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन हो सकता है अभी कुछ टाइम तक मुझे ऐसा ना कर सकूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और बाकी यहाँ पे इस समय हो रहा है दूध गर्म और इसके साथ ही मटर मैं छील रही हूँ। और मैंने आपको मटर की भुर्जी बनाने की बताई थी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मटर की भुर्जी खाने में बहुत टेस्टी बनती है, मुझे भी फर्स्ट टाइम मैंने खाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। इसमें जितना ज़्यादा आप लहसुन वगैरह का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा। और मैंने नॉर्मली आलू की सूखी सब्जी और पराठे बच्चों को टिफ़िन के बनाए थे। मेथी आलू के पराठे बनाए थे क्योंकि मेरे पास कल की मेथी आलू सब्जी रखी हुई थी, उससे मेथी आलू सब्जी से मैंने बना लिए थे भर के पराठे। और थोड़ी सी मेरे पास आलू और मटर की सब्जी रखी हुई थी रसेदार, और वो भी हम आज दोपहर में खाना खाएंगे, इसलिए आज तो हमें ऐसा कुछ बनाना नहीं है। शाम को देखते हैं शाम को क्या बनेगा, जैसे होगा फिर मैं बताती हूँ आपको। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हो और महसूस भी कर रहे होंगे, हर जगह इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, साथ में बारिश भी हो रही है। तो हमारे यहाँ नाइट में बारिश हो जाती है और मॉर्निंग टाइम पे सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से धूप भी नहीं निकल रही है। तो ऐसे में कुछ तीखा चटपटा ही खाने का मन करता है, घर का नॉर्मल खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम यहाँ पे बनाएंगे आज वैसा ही कुछ तीखा चटपटा, जो कि डिफरेंट होगा घर में खाने से। तो बस यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने आलू उबाले हुए थे, इसके साथ ही मैंने गाजर कद्दूकस कर ली थी और शिमला मिर्च वगैरह अगर आपके पास हो तो वो आप डाल दीजिएगा, और मटर वगैरह जैसा कि आप डालना चाहो डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे इस समय गाजर था और नॉर्मल मेरे पास मोटी वाली मिर्च थी, मैंने उसमें से थोड़ी सी मिर्च लेकर के वो महीन कट करके वो डाल दी थी और उसके साथ में गाजर डाल दी थी। और इसमें मैंने मसाले में धनिया, मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही मसाला डाला था। साथ में मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। जब हमारे आलू सब एक बराबर हो जाएंगे, सारा मसाला सब में मिल जाएगा, तो हम इसमें बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स बना के हम बेसन में उस बॉल्स को लपेट करके फिर हम वड़ा पाव बनाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारे आलू अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसको
गोल बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बना करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने गरम गरम आलू जो लिए थे उसी को ही मैंने किया था, क्योंकि सर्दी की वजह से इसमें आलू भी काफ़ी गीले गीले से हो जाते हैं और आलू का जो हम बैटर तैयार करते हैं वो काफ़ी गीला रहता है, जिस वजह से मैंने गरम गरम में ही कर लिया था। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आलू भी अच्छे से बन चुका है। और साथ में मैंने बेसन जो लिया है, बेसन में भी मैंने थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही धनिया मिर्च, गरम मसाला और नमक मिक्स किया हुआ है। और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको इतना हम रखेंगे कि हम जब बॉल्स बनाएं तो बॉल्स अच्छे से इसमें बेसन में लपेट जाएं। और उसके बाद फिर हमारी जो बॉल्स बनके प्रॉपर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं वड़ा पाव की तैयारी करूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पतला ज़्यादा कर लिया था, बाद में मैंने इसमें बेसन और मिक्स किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये पतला ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे मेरे संग थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। इस समय मैंने जब ये बॉल्स बना के तैयार कर ली थी तो मैंने साथ में इसमें हरी मिर्च कुछ डाल दी थी ऑयल में ही, जो कि हमने सोचा था कि वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो मुझसे गलती ये हो गई थी, मैंने एक मिर्च उसमें से ऐसी थी जो मैंने कट नहीं की हुई थी और बाकी कट कर दी थी। और जब मैंने डाली थी उसमें से एक उछल के इतनी तेज़ उसका ऑयल वगैरह फैल गया था। और वो मतलब ये हाल था कि मैं उस समय जलते जलते बच गई थी। तो फाइनली आप ये देख सकते हो, मैंने मिर्च फटाफट से डाल तो दी और डालने के बाद फिर इतनी तेज़ छिटक के वो आई थी और उसका ऑयल भी खूब तेज़ से लग गिरा था। और मेरे भी होठ में काफ़ी जल गया है, एक छाला सा छोटा सा पड़ गया था। और साथ में हल्का फुल्का वैसे तो मैं काफ़ी हद तक बच गई थी। बस ये हुआ कि भगवान का शुक्रिया था कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पे काम कर रही थी और बिल्कुल सीधे मुंह पे वो छिटक के आई थी, तो मुझे काफ़ी बाद में दिक्कत महसूस हुई थी। और वो छाला भी काफ़ी पड़ गया था। तो फाइनली मैं तो काफ़ी हद तक बच गई। देख सकते हो आप, मैंने वो चीज़ कट नहीं किया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैं पूरी तरह से बच गई थी। और फाइनली यहाँ पे हमने फिर बाद में जब हमारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए थे तो हमने पाव वाली ब्रेड ली, उसको बीच से कट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने लहसुन की चटनी बनाई हुई थी, जो कि लहसुन, लाल वाली मिर्च, नारियल गोला और इसके साथ ही हमने इसमें डाला हुआ था नमकीन, जो कि सेव वाली नमकीन होती है, वो नमकीन डाली थी। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे इसके बॉल्स बने हैं, इसके जो बेसन बचता है ना, उसके भी छोटे छोटे जो ये पार्ट्स निकल रहे हैं, इसको भी हमने बाद में इसी चटनी में मिक्स कर दिया था। खाने में ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो फाइनली यहाँ पे हमारे बॉल्स बन करके तैयार हो चुके हैं। और हम पाव वाली ब्रेड ले लेते हैं, इसको खोल करके इसमें हम दोनों साइड से पहले तो चटनी लगाएंगे, जो कि मैंने खट्टी वाली चटनी बनाई थी। ये मैंने आंवले की और टमाटर की मिक्स करके चटनी बनाई थी। इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च का यूज़ किया हुआ था। और हमने ये चटनी बना ली। चटनी बनाने के बाद फिर हमने इसमें पाव में सबसे पहले कट किया, कट करके हमने चटनी दोनों तरफ लगाई। उसके बाद फिर ये जो हमारी सूखी वाली चटनी बनी हुई थी, ये चटनी हमने मिक्स करके इसमें लगाई। और इसके बाद हमने अपना पाव रख के, पाव में बॉल्स रख करके उसको अच्छे से दबा लिया था। और दबा करके फाइनली हमारी वड़ा पाव बन करके तैयार हो गया है, मुंबई वाला। और इसके साथ ही हमने जो मिर्च फ्राई की थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बची थी, बस वो मिर्च भी हमने इसमें साथ में खाने के लिए रख दी थी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने भी वड़ा पाव जिसने भी खाया होगा तो उसको अच्छा से इसका टेस्ट पता है। मैं मुंबई 2 बार जा चुकी हूँ। इसके बाद मैं अभी इस बीच में तो नहीं गई, लेकिन हाँ, मुंबई का वड़ा पाव खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आप जितना ज़्यादा तीखा रखना चाहे उसने अकॉर्डिंग आप तीखा रख सकते हो, बट मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी इतना तीखा नहीं खाते। और फाइनली फिर हमारे घर में आ गए थे छोटे से नन्हे मुन्ने क्यूट से बहुत अच्छे पपी। और ये बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सुंदर थे। उनमें से सब ठंड में सिकुड़ते हुए यहाँ पे आए थे। और फाइनली एक बार मैंने इनमें से एक बच्चे को मैं अपने संग घर पे भी लेके आई थी। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में दिखाया भी था, सॉरी मैंने बताया था, दिखाया नहीं था। उस समय इनकी हम फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक कर पाए थे। और फाइनली यहाँ पे ये सब बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो बस हम इनके संग थोड़ी देर हमने भी अपना एंजॉय किया, इनके संग खेले। और उसके बाद बच्चे भी हमारे बहुत खुश हो गए थे। फाइनली इनको इनके घर पे छोड़ करके
फिर नाइट में हम अपने घर में वापस से आ गए। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और ठंड में किस तरह से सिकुड़ रहे हैं। सिकुड़ करके हमारे घर की ही गाड़ी के नीचे आकर के बैठ गए थे। तो मुझे भी काफ़ी संतुष्टि हो रही थी कि ये बच्चे कम से कम गाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं, किसी गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे और आराम से इनकी नाइट भी हो जाएगी, इनको ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये देख सकते हो आप, किसी ने इस बच्चे को पहना दिया है कोई कपड़ा, और वो काफ़ी बच्चे को चलने में भी दिक्कत दे रहा था। तो फाइनली बाकी यहाँ पे इन बच्चों को वापस जब इनके घर पे छोड़ दिया, फिर हमने भी अपने घर का लॉक लगा कर के हम भी सो गए थे। तो आज छोटे छोटे बच्चों के संग एंजॉय करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी बहुत ही क्यूट से लग रहे थे, गोल मटोल से बच्चे थे। और साथ में ये बड़े वाले डॉगी जो हमारे घर पहले भी आते थे, इनकी तो मैं अक्सर वीडियो डालती रहती थी, साथ में गाय वगैरह की वीडियो डालती रहती थी। तो ये उन्हीं के बच्चे हैं और मुझे खेलने में इनसे बड़े प्यारे लग रहे थे। और मेरी बेटी भी इनको छूना चाह रही थी, क्योंकि वो डरती है रैबिट वगैरह से और डॉगी वगैरह से, तो इनको हाथ में नहीं लगाती है। और मैं इनको बड़े प्यार से खेल रही थी, इनके संग मेरा बेटा भी खेल रहा था। और यहाँ पे मोहल्ले में काफ़ी समय शांति छाई हुई थी, क्योंकि सब अपने अपने घर में दुबक गए थे। ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी और ठंड में जल्दी कोई बाहर नहीं निकलता। और ये वैसे भी गलियाँ हैं, तो गलियों में इंसान घर में अपने कैद हो जाते हैं। एक बार रोड पे होते हैं तो इंसान की थोड़ी सी रौनक दिखती है चलते फिरते की। लेकिन सामने वाली आ गई थी और सामने वाली मुझसे कुछ बात कर रही थी डॉगी के बारे में ही, तो बस मैं उनसे बात करने लगी थी। और फाइनली मेरी बेटी ने ये सब वीडियो बनाई थी, रिकॉर्ड की थी। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सब कैसे दुबक के बैठे हुए हैं गाड़ी के नीचे। तो हमने इनको लास्ट में ले जाके इनके घर में ही छोड़ दिया था। तो इनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पे गली में ही जंगल एरिया में पड़ता है, तो बस वहाँ पे इनको बच्चों को ले जाके छोड़ दिया था। और फाइनली ये भी अपने माँ के पास हो गए थे और हम लोग भी अपने घर में आ गए थे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे छोटे छोटे अच्छे वीडियो देखने के लिए फिर आपका वेलकम है। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।